हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में। और आज इस वीडियो में बात करेंगे खास तौर पर ईपीएस पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए एक और बड़ी अपडेट है। जैसा कि सरकार अब आपके वेज सीलिंग लिमिट में वृद्धि करने की तैयारी कर रही है। जी, हम बात करेंगे वेज सीलिंग लिमिट क्या होता है और यह वृद्धि हो जाने से आपके ईपीएफ पेंशनर्स के लिए और ईपीएफओ कर्मचारियों के लिए क्या यहाँ पर तोहफा मिलने वाला है। बात करेंगे अभी हाल ही फिलहाल में अगर बात करें तो जो ईपीएस पेंशनर्स हैं और जो कर्मचारी हैं उनका वेज सीलिंग जो लिमिट रखी गई है वो अभी फ़िलहाल में 15,000 रुपये है। अब इसे 21,000 की जाने की तैयारी की जा रही है। अगर आपका वेज सीलिंग में वृद्धि होती है तो अब आपकी मासिक पेंशन जो है वो 6,857 रुपये बनेंगे। आज इस वीडियो में हम पूरे डिटेल के साथ समझेंगे कि आपको वेज सीलिंग से संबंधित कैलकुलेशन करके भी यहाँ पे हम दिखाने वाले हैं। साथ ही साथ पेंशनर्स की वृद्धि अगर बात की जाए तो 7.6% तक ये पेंशनर्स की वृद्धि भी हो रही है ईपीएफओ में। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जी, हम बात करेंगे वेज सीलिंग लिमिट की। तो एक ऐसा मूल मान वेतन जो सरकार की तरफ से निश्चित किया गया है वो अभी फिलहाल में कितना है, 15,000 रुपये। केंद्र सरकार जल्द ही ईपीएफ योजना के तहत पेंशन वेतन सीमा को मौजूदा जो इस समय 15,000 रुपये है इसे बढ़ाकर 21,000 रुपये कर सकती है। सरकार ने पिछली बार सितंबर 2024 में वेज सीलिंग को 6,500 रुपये बढ़ाकर इसे कर दिया गया था 15,000 रुपये। वेतन सीमा में बढ़ोतरी से कर्मचारियों के द्वारा ईपीएफ और कर्मचारी पेंशन ईपीएस की में किए जाने कंट्रीब्यूशन पर क्या असर पड़ेगा, इसका हम कैलकुलेशन भी देने वाले हैं। जैसा कि अगर यहाँ पर वेज सीलिंग में वृद्धि होती है तो यहाँ पर आपको ज़्यादा पेंशन और ज़्यादा यहाँ पर कंट्रीब्यूशन आपका यहाँ पे जाने वाला है। भविष्य निधि कानून के अनुसार यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन 15,000 रुपये प्रति माह से अधिक है तो वह ईपीएस पेंशन में शामिल नहीं हो सकता, भले ही वह ईपीएफ योजना का हिस्सा हो। अब यदि वेतन सीमा को बढ़ाकर 21,000 रुपये कर दिया जाता है तो 15,000 रुपये से अधिक मूल वेतन के साथ ईपीएफ योजना में शामिल होने वाले कर्मचारी भी ईपीएस में शामिल होने के पात्र हो जाएंगे। जी हाँ, अगर बात की जाए तो यहाँ पर भविष्य निधि कानून के अनुसार अगर बात करें, ईपीएफओ के अनुसार अगर बात करें तो किसी कर्मचारी का मूल वेतन 15,000 रुपये प्रति माह से अधिक है तो वह ईपीएस में शामिल नहीं हो सकता, भले ही वह ईपीएफ योजना का हिस्सा हो। अब यदि वेतन सीमा को बढ़ाकर 21,000 रुपये कर दिया जाता है तो यहाँ पर अब उसे भी शामिल कर लिया जाएगा। बात करें क्या असर पड़ेगा अगर यहाँ पर वेज सीलिंग लिमिट में वृद्धि हो जाती है। तो अगर यहाँ पर वेतन सीमा बढ़ाकर 21,000 रुपये कर दी जाती है तो ईपीएस खाते में प्रतिमाह 1,749 रुपये जमा किए जाएंगे। ईपीएस पेंशन अंशदान में बढ़ोतरी के कारण कर्मचारी के ईपीएफ खाते में कम शेष राशि जमा की जाएगी। इसका उदाहरण इस तरह से आप समझ सकते हैं। मान लीजिए किसी कर्मचारी का मूल वेतन जो है वो आपका कितना है, 25,000 रुपये प्रति माह है। उसका एम्प्लॉयर ईपीएफ खाते में 25,000 रुपये का 12% योगदान देता है जो कि आपका 3,000 रुपये बैठता है। यानी अब आपका अगर वृद्धि होती है तो 3,000 रुपये आपके खाते में जमा होंगे। इससे 12% में से अब 8.33% ईपीएस खाते में जाता है। ईपीएस अंशदान के लिए वेतन सीमा 15,000 रुपये है, इसलिए ईपीएस पेंशन अंशदान 1,250 रुपये तक सीमित है। अब इसे जो कि 1,750 रुपये का जो कि यहाँ पे अगर बात की जाए तो 3,000 रुपये में से अगर आप 1,250 रुपये माइनस करते हैं तो आपको 1,750 रुपये का शेष ईपीएस खाते में आपका चला जाता है। यदि वेतन सीमा बढ़ाकर 21,000 रुपये प्रति माह कर दी जाती है तो ईपीएस पेंशन अंशदान 1,749 रुपये प्रति माह हो जाता है। शेष 1,251 रुपये आपका जो है वो ईपीएफ खाते में जमा कर दिए जाएंगे। यानी आपके वेतनमान में वृद्धि होने से, यानी आपके वेज सीलिंग में वृद्धि होने से आपके जो पेंशनर्स हैं उनके पेंशन में, साथ ही साथ और जो 12% आपका कट रहा है वो भी ज़्यादा यहाँ पर आपके जो कि अकाउंट में जमा होगा। वहीं अगर बात करें 60 महीने के दौरान कर्मचारी का मूल वेतन मौजूदा वेतन से 15,000 रुपये प्रति माह अधिक है तो पेंशन की गणना करने के लिए 15,000 रुपये को एक महीने का वेतन माना जाएगा। इसके अलावा अगर किसी कर्मचारी ने 20 साल से अधिक काम किया है तो सेवा अवधि में 2 साल बोनस के रूप में जोड़े जाते हैं।
इस तरह ईपीएस सदस्यों को मिलने वाली मासिक पेंशन जो होगी वो आपकी कितनी होगी, 6,857 रुपये हो जाएगी। यानी यहाँ पर आपकी पेंशन भी बढ़ जाएगी और आपको प्रतिमाह जो अभी पेंशन फिलहाल में मिल रहा है वो आपको मिल रहा है 1,000 रुपये, जो बढ़कर आपका कितना हो जाएगा, 6,857 रुपये। यानी यह पेंशन आपकी वृद्धि हो जाएगी। वहीं अगर हम बात करें, ये जो रिटायरमेंट फंड को मैनेज करने वाली संस्था जो है वो है आपका ईपीएफओ की स्कीम में अंशदान करने वाली नियोक्ताओं और सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। श्रम मंत्रालय की ओर से भी एक बयान में बताया गया है कि वित्तीय वर्ष 2023 और 24 में नियोक्ताओं की संख्या में सालाना आधार पर 6.6% बढ़ोतरी हुई है, जिसमें इनकी संख्या जो बढ़कर हो गई है वो 7.66 लाख हो गई है। यानी यहाँ पे अगर बात की जाए तो इस अवधि में ईपीएफ सदस्यों की संख्या में 7.6% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिसमें सदस्यों की संख्या 7.37 करोड़ तक पहुंच गई है। रविवार को जारी एक बयान के अनुसार श्रम एवं सचिव कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारी समिति के चेयरमैन ने 8 नवंबर 2024 को दिल्ली में ईपीएफओ मुख्यालय के कार्यकारी समिति की 119वीं बैठक की अध्यक्षता की और यहाँ पर बताया गया, जो कि आपको 27 सितंबर 2024 को समिति के पुनर्गठन के बाद कार्यकारी समिति की यह पहली बैठक थी। कार्यकारी समिति ईपीएफ अधिनियम 1952 के तहत वैधानिक समिति है, जिसका कार्य ईपीएफओ में केंद्रीय न्यासी के आधार पर यहाँ पर कार्य किया जाता है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे मनसुख मंडाविया जो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के मंत्री हैं, उनके द्वारा भी यहाँ पर बताया गया है ईपीएफओ फर्म जो कि 6.6 ऑन ईयर फाइनेंशियल ईयर 2024 मेंबरशिप जो कि 7.6 जो कि आपका यहाँ पर 7.4 यहाँ पर बढ़ गई है, इंक्रीज कर दी गई है। तो यहाँ पर पेंशनर्स की संख्या भी बढ़ गई है। ऐसे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे कर्मचारी समिति ने ईपीएफओ के कामकाज के लिए यहाँ वर्ष 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट पर भी विचार किया। बयान में बोला गया, संगठन ने पिछले वर्ष की तुलना में बकाया राशि वसूलने में यहाँ पर 55.4% की वृद्धि दर्ज की गई है। इसी तरह पिछले वर्ष की तुलना में निपटाए गए वादे जो थे वो 7.8% की यहाँ पर वृद्धि की गई है। तो यहाँ पर पेंशनर्स की संख्या में भी वृद्धि हुई है, साथ ही साथ यहाँ पर अब वेज सीलिंग में भी वृद्धि करने का विचार किया जा रहा है। सरकार की तरफ से यह अगर वृद्धि कर दी जाती है तो आपको भी यहाँ पर बड़ा लाभ मिलने वाला है। बैठक में फैसला लिया गया 15 नवंबर 2024 को ईपीएफओ के 72वें स्थापना दिवस को कर्मचारियों के जरिए यहाँ पर सुधार एजेंडा को आगे बढ़ाने के अवसर के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। ईपीएफओ के ये कर्मचारी देश भर में विभिन्न स्तर पर काम कर रहे हैं। तो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे नागरिकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी हो सकती है आने वाले समय में। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।